हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्टन्स थ्योरम। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम की, स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम एंड हाउ टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। मीन्स नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके किसी सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था थेवेनिन्स थ्योरम, उसका स्टेटमेंट, और थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करके किसी सर्किट को कैसे थेवेनाइज करते हैं, मीन्स सिंप्लीफाई करते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम क्या बोलती है, कोई टू टर्मिनल एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है, उसको हम इक्विवेलेंट करंट सोर्स, किसी टू टर्मिनल एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स जिसको बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, एंड इन पैरेलल विथ, उसके पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से अपन रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मीन्स किसी भी एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को हम इक्विवेलेंट करंट सोर्स, उसके पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक आपका पूरा नेटवर्क है, उसको हमने इस नेटवर्क में रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स थेवेनिन्स थ्योरम का ड्यूल जो है वो नॉर्टन्स थ्योरम है। थेवेनिन्स थ्योरम में किसी एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कन्वर्ट करते थे। इसमें किसी एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क को इक्विवेलेंट करंट सोर्स, उसके पैरेलल में एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स ई है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में R1, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और हमें करंट फाइंड करना है RL लोड रेजिस्टेंस से, राइट। ये सर्किट है, इसमें इस लोड रेजिस्टेंस से हमें करंट फाइंड करना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके इस लोड रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करें, या यूं बोले कि टर्मिनल ए और बी के क्रॉस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, हमें उसको ड्रा करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इसमें प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करेंगे, मीन्स नॉर्टन्स करंट फाइंड करेंगे। और नॉर्टन्स करंट फाइंड करने की प्रोसीजर क्या है, जिस भी रेजिस्टेंस से आपको करंट फाइंड करना है, या जिस भी दो टर्मिनल के क्रॉस आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है, उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए इस वाले टर्मिनल को RL है, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो सर्किट को फिर से रीड्रा करता हूं मैं। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज सोर्स ही है, ये रेजिस्टेंस R1 है, और ये रेजिस्टेंस है आपका R2। इस रेजिस्टेंस R2 और RL जो रेजिस्टेंस था उसको हमने शॉर्ट सर्किट किया है, और इस शॉर्ट सर्किट से जो करंट फ्लो होता है ना, उसको बोलते हैं अपन नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट या ISC, है ना। इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट कहलाता है शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर इसको बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। अब देखिए, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट किया गया है। दैट मीन्स करंट जो फ्लो होगा इससे, वो सारा का सारा करंट R2 से फ्लो ना होके इस शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करेगा। दैट मीन्स यदि ये सर्किट के साथ हो जाएगा, R2 जो है वो रेजिस्टेंस सर्किट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज करंट, टोटल करंट RN से शॉर्ट सर्किट करंट टोटल इस शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई R1, और ये है आपका ISC यानी ISC, या फिर ये IN, ये आपका R1 है, ये E है ना। दैट मीन्स इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट क्या हो गया, IN, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ यदि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा E डिवाइड बाय R1। क्यों, क्योंकि इसमें आप KVL लगाओगे तो क्या हो जाएगा, KVL इन लूप क्या हो जाएगा, E माइनस I1 R1 मीन्स E माइनस IN R1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स IN इक्वल टू E डिवाइड बाय R1। तो आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका IN इक्वल टू E डिवाइड बाय RN। अब हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिल गया, अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मीन्स आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमें आई एन मिल गया है, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू मिल गई है, करंट सोर्स की वैल्यू मिल गई है आई एन ई डिवाइड बाय आर वन। अब हमें निकालना है आर एन। आर एन निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है, आर एन निकालने के लिए जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है उसको ओपन करेंगे और उस सर्किट में जितने भी सोर्स लगे हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और यदि आइडियल करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो इस सर्किट को ड्रा करता हूं मैं फिर से। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया है ई को, बिकॉज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए शॉर्ट, और ये आपका रेजिस्टेंस है R2 और ये है ओपन सर्किट टर्मिनल जहाँ से आपको करंट फाइंड करना था, ये A और B। व्हेन वी सी फ्रॉम दिस टू टर्मिनल तब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इन दोनों टर्मिनल से हम देखते हैं तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। पैरेलल क्यों कहलाएंगे कि फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे कोई करंट सोर्स कनेक्ट होता है इस ओपन टर्मिनल पे तो जो करंट फ्लो होता वो इन दोनों ब्रांच में करंट डिवाइड हो जाता है, और जहाँ पर भी करंट डिवाइड हो जाता है वो पैरेलल ब्रांच कहलाती है। तो आर एन क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू R1 पैरेलल R2, दैट मीन्स आर एन इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। ये हो गया आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अपने पास नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट मिल गया है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया है सर्किट का। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने स्टार्टिंग में ड्रा किया था उसको ड्रा करेंगे। हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है, एक करंट सोर्स है आई एन और उसके पैरेलल में हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू है आर एन, और आर एन इक्वल टू है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और आई एन कितना है, आई एन इक्वल टू है ई डिवाइड बाय R1। और जिस टर्मिनल को हमने शॉर्ट किया था यानी वहां से रिमूव किया था रेजिस्टेंस RL, उसको वापस रिकनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने RL वापस से रिकनेक्ट किया है, तो इससे फ्लो होने वाला करंट जो है वो होगा आपका IL। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया था। अपन इक्विवेलेंट सर्किट के बाद RL लोड कनेक्ट किया है, और लोड कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करंट निकालेंगे लोड रेजिस्टेंस RL से, है ना। लोड रेजिस्टेंस RL से करंट निकालने के लिए क्या होता है, हमने करंट डिवाइडिंग रूल पढ़ा था पिछले वीडियोस में। तो करंट डिवाइडिंग रूल क्या बोलता है, यदि आपको IL में करंट फाइंड करना है तो टोटल करंट सोर्स की वैल्यू IN इनटू इस ब्रांच में करंट निकालना है तो टोटल करंट की वैल्यू, करंट सोर्स की वैल्यू है IN इनटू उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस RN डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RL, RN प्लस RL। RN की वैल्यू क्या है, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IN इंटू RN की वैल्यू क्या है, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 डिवाइड बाय RN की वैल्यू क्या है, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 प्लस RL, राइट, प्लस RL। तो ये आपका हो गया क्या, IL, इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट। इस प्रकार किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने की प्रोसीजर आपकी क्या हो गई, सबसे पहले जिस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड करना है उसको आप क्या करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करके। देन हम क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, उस टर्मिनल को, उस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे और सर्किट में जितने भी करंट या वोल्टेज सोर्स लगे हैं उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे
और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। और उसके बाद में हम एक सर्किट ड्रा करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें करंट सोर्स होगा IN और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा RN। इस प्रकार हम किसी भी सर्किट को नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।